Good morning students, welcome to BBN online classes. In last class we have studied about the cell organelles of the cell. Cell organelles के बारे में पढ़ रहे थे, cellular parts के बारे में अपन पढ़ रहे थे cells के. तो different kind of parts अपन ने पढ़े थे. पहले अपन ने न्यूक्लियस पढ़ा था, सेंट्रल जो पार्ट होता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में अपन ने पढ़ा. उसके बाद में अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ी थी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सब पार्ट्स पढ़े थे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो सब पार्ट्स होते हैं, RER, SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है बेटा? जिसकी सरफेस होती है उस पर राइबोसोम्स कंटेन रहते हैं, तो रफ हो गई. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगी? जिसकी सरफेस पे राइबोसोम्स कंटेन नहीं होते हैं. और राइबोसोम क्या करता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है. मेनली प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मेशन का काम करता है राइबोसोम. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है. ठीक है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या नहीं है? राइबोसोम्स, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं करती है, वो फैट सिंथेसिस का काम करती है. तो ये अपन ने पढ़ा था. नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल्स है अपने, वो है लाइसोसोम्स. लाइसोसोम में आपने पढ़ा है कि लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स. इसको अपन कहते हैं सुसाइडल बैग्स. क्या होता है लाइसोसोम? देखिए ये सेल है, ये मान लीजिए लाइसोसोम है. लाइसोसोम क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल रहता है. तो इसके अंदर ये क्या है? सैक्स बने हुए हैं. मतलब जो पार्ट है सेलुलर पार्ट, उसको ये कवर कर रहा है. तो ये इसके अंदर क्या है? सैक्स है. इस सैक्स के अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स. डाइजेस्टिव क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं. तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है? जनरली अगर फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको ब्रेक डाउन करता है, और सेल के जो वर्न आउट टिश्यूज या पार्ट्स होते हैं उसको भी वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है. मतलब वो क्या कर रहा है? डाइजेशन का काम कर रहा है. डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? ब्रेक डाउन या डाइजेशन का काम करेंगे. अगर फॉरेन पार्टिकल कोई भी बैक्टीरिया वायरस फूड के साथ आ जाते हैं या फूड आ जाता है तो उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है. ये इसकी जनरल जो है प्रोसेस है. ठीक है. लेकिन कभी कभी क्या होता है? सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है. अब सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा? डाइजेशन जो होता है सेल में, है ना, उसको अपन कहते हैं मेटाबॉलिज्म. उनका सम जो होता है सारी रिएक्शंस का, केमिकल रिएक्शन जो होती हैं उनका सम मेटाबॉलिज्म होता है. तो मेटाबॉलिज्म क्या करता है? अगर कोई भी डाइजेशन रहा तो सेलुलर जो सेल है मान लीजिए कभी डिस्टर्ब हो जाती है. सेल है वो क्या हो गई? उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया सेलुलर मेटाबॉलिज्म. तो सेलुलर पार्ट जो है इसका, मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल है लाइसोसोम, वो क्या हो जाता है? टूट जाता है, रप्चर्ड हो जाता है, टूट गया. तो इसके अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम, वो कहाँ आ जाते हैं? सेल के बाहर. अब सेल के बाहर क्या आ गए? डाइजेस्टिव एंजाइम. डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं? डाइजेशन का काम करते हैं. अब इसके अंदर बहुत सारे सेलुलर पार्ट हैं, राइबोसोम है ना, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी हैं सेल ऑर्गेनल्स. तो क्या करता है वो? इन जो सेलुलर अपरेटस है इनको डाइजेस्ट करने लग जाता है. क्यों? डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या है? डाइजेस्ट करेंगे, वो ब्रेक डाउन करेंगे. जो भी सेलुलर पार्ट है उसको क्या कर देगा? वो फॉरेन पार्टिकल उसको क्या कर देगा? वो डाइजेस्ट. तो ये डाइजेस्ट करने लग जाता है. ठीक है. जिसकी वजह से सेल क्या हो जाती है? डेड हो जाती है. क्योंकि वो एंजाइम बाहर आया और सेलुलर पार्ट को उसने क्या कर लिया? डाइजेस्ट कर दिया, है ना. ये कब होता है? जब कोई भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है. सेल डिस्टर्ब हो जाएगी, सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा तो लाइसोसोम रप्चर्ड हो जाता है, टूट जाता है. और लाइसोसोम्स के अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स. मोर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं फूड को, फॉरेन मटेरियल को, बैक्टीरिया, वायरसेस को, सबको. तो ये क्या कर जाता है? इसको डाइजेस्ट कर गया. इट मीन्स सेल क्या हो गई बेटा? डेड हो गई. इसकी वजह से ही लाइसोसोम जो होते हैं उनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं. ठीक है. तो लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जब भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तो ये अपनी ही जो सेलुलर पार्ट है उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं. अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले लाइसोसोम्स को, तो इट कॉल्ड द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम. ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहलाता है. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? फॉरेन पार्टिकल आएगा, बैक्टीरिया, वायरस, तो वो क्या है? वेस्ट है.
तो उसको डिस्पोज करने का काम करता है, कुछ भी आया वो उसको ब्रेक डाउन करेगा, डिस्पोज करेगा। तो लाइसोसोम को अपन कहेंगे वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। लाइसोसोम इज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, क्योंकि बाहर से जो भी आएगा वो क्या है, वेस्ट है। फॉरेन मटेरियल क्या है, वेस्ट है ना, तो उसको डिस्पोज करने का काम करता है। दूसरा क्या कह रहा है ये, डाइजेस्ट द फॉरेन मटेरियल्स, डाइजेस्ट द फॉरेन मटेरियल्स और वॉर्न आउट द सेलुलर ऑर्गेनिल्स, सेलुलर पार्ट्स। अगर सेल का कोई पार्ट क्या हो गया है, डेड हो गया है, तो उसको भी क्या कर देता है, वॉर्न आउट कर देता है, मतलब उसको भी डाइजेस्ट कर जाता है। डाइजेस्ट ये करता ही है मटेरियल्स को, फॉरेन मटेरियल जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको ये डाइजेस्ट करता है, लेकिन उसके साथ अगर वॉर्न आउट टिश्यूज कोई कुछ भी है ना, डेड टिश्यू है, सेलुलर पार्ट है, तो उसको भी ये डाइजेस्ट कर जाता है। अब फिर देखिए मेम्ब्रेन बाउंड सैक, अपन ने बात करी लाइसोसोम है, उसके चारों तरफ क्या है, मेम्ब्रेन है, और उस मेम्ब्रेन में क्या भरा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म है, तो इसका ये क्या हो गया, सैक, जो कवरिंग हो गई ना उसको क्या कहेंगे, सैक कहेंगे, ठीक है। ये किससे भरा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम, तो फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसके फंक्शंस की। सुसाइडल बैग्स या लाइसोसोम की जो फंक्शन है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो देखिए फंक्शन है, ये क्या करता है, कोई भी फॉरेन मटेरियल है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फूड पार्टिकल है, उसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है। जब भी अंदर आएगा फंक्शन इसका यही है, ब्रेक डाउन द फॉरेन पार्टिकल्स, ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स एटसेट्रा। तो ये फूड पार्टिकल या जो भी फॉरेन मटेरियल आता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। देन उसके बाद है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स में होते हैं, क्योंकि आरईआर बनाता है, आरईआर फॉर्मेट करता है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, सेलुलर पार्ट जो होते हैं या फॉरेन मटेरियल है, फूड है, उसका ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। इट्स कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स। मैंने आपको बताया सेलुलर मेटाबॉलिज्म जब भी होता है, जनरल रिएक्शंस का जो सम होता है केमिकल रिएक्शंस का, वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है किसी वजह से भी, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर। तो लाइसोसोम्स क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ जाएंगे, लाइसोसोम्स के बाहर, मतलब कि सेल में। लाइसोसोम कहाँ है, सेल के अंदर है। तो लाइसोसोम बर्न आउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के अंदर आ गए। अब सेल में बहुत सारे सेलुलर पार्ट्स है, सेल ऑर्गेनल्स है, तो वो उनको भी क्या कर जाता है, ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट कर जाता है। तो सेल खुद ही अपने आप को क्या कर लेती है, सुसाइड। सो इसकी वजह से लाइसोसोम इज द सुसाइडल बैग्स। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स कहते हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुसाइडल बैग्स जो है लाइसोसोम्स क्यों होते हैं, इसकी वजह से होते हैं। सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं और वो खुद के ही सेल्फ जो सेल ऑर्गेनिल्स हैं उसको वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। इसकी वजह से सुसाइडल बैग्स होते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। तो ये लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आते हैं कि सुसाइडल बैग्स लाइसोसोम्स क्यों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो वो एटीपी की फॉर्म में, एटीपी क्या होता है, एटीपी होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं अपन, है ना, वो बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया या एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अपन कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पढ़ेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।